हिमाचल प्रदेश की पावन धरती देवों की भूमि कही जाती है और इसी देव परंपरा में एक अत्यंत पूजनीय नाम है देव हुरंग नारायण जी। मंडी के आसपास क्षेत्रों के भक्तों की इनके प्रति गहरी श्रद्धा है। लोग मानते हैं कि देव हुरंग नारायण जी अपने भक्तों के सच्चे रक्षक हैं। जब भी जीवन में संकट आता है, जब मन में परेशान होता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब भक्त सच्चे मन से देव को याद करते हैं। और कहा जाता है कि देव कभी भी भक्तों को निराश नहीं करते हैं। देव हुरंग नारायण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने गुर के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। जब देवता का रथ निकलता है तो पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। ढोल नगाड़ों की ध्वनि, जयकारों की गूंज और भक्तों की आंखों में विश्वास सब मिलकर एक दिव्य अनुभव बना देते हैं। विश्व प्रसिद्ध मंडी शिवरात्रि में देव हुरंग नारायण जी की उपस्थिति विशेष मानी जाती है। जब देवता अपने रथ में विराजमान होकर आते हैं तो केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था का जीवन स्वरूप हो जाता है। भक्त मानते हैं कि देव की कृपा से दुख दूर हो जाता है, मन की शांति मिलती है और जीवन का नया मार्ग मिलता है। देव हुरंग नारायण जी सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि विश्वास का नाम है। आज भी लोग कहते हैं सच्चे मन से पुकारो, देव अवश्य सुनते हैं। जय देव हुरंग नारायण जी। हाल ही में सामने आए एक शोध पत्र में दावा किया जाता है कि मंडी रियासत से जुड़े आराध्य देव हुरंग नारायण का इतिहास राज देवता माधवराव से भी पहले का है। यह दावा सिर्फ चौंकाने वाला नहीं बल्कि मंडी धार्मिक इतिहास का एक नई दिशा देता है। मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों देवी देवता की परंपरा जीवित है। आमतौर पर मंडी की पहचान राज देवता माधवराव जोड़ी जाती है, जबकि स्थापना 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। लेकिन एक शोध के अनुसार हुरंग नारायण जी की पूजा जो है मान्यता इससे पहले प्रचलित थी। शोध में उल्लेख किया गया है कि मंडी रियासत के प्रारंभिक काल में हुरंग नारायण जी को विशेष स्थान प्राप्त था। लोक परंपरा, प्राचीन दस्तावेजों और मंदिर की स्थापत्य के आधार के यह संकेत मिलता है। उस समय हुरंग नारायण जी का जो क्षेत्र का प्रमुख आराध्य देव माना जाता था। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब मंडी रियासत का विस्तार हुआ तब धार्मिक संरचना में बदलाव आए। राज्य सत्ता के संरक्षण में माधवराव की जो प्रतिष्ठा वो बढ़ी और वो उनको राज देवता के रूप में स्थापित हुए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि उससे पहले कोई प्रमुख आराध्य नहीं था। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस कई ऐतिहासिक संदर्भों और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार हुरंग नारायण जी का उल्लेख पहले से मिलता है। गांव में भी आज भी उनसे जुड़ी परंपराएं जीवित हैं। धार्मिक उत्सवों, देव परिक्रमा में उनकी भागीदारी यह दर्शाती है कि उनकी आस्था गहरी और प्राचीन है। मंडी ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल में देव संस्कृति सामाजिक व्यवस्था के आधार पर है। यहाँ देवताओं को न्यायाधीश, मार्गदर्शक और संरक्षण के रूप में माना जाता है। ऐसे में यदि हुरंग नारायण जी की परंपरा वास्तव में माधवराव से पुरानी सिद्ध होती है तो मंडी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ सकती है। इतिहासकारों का कहना है कि कई बार राज्य संरक्षण मिलने से किसी भी देवता की प्रतिष्ठा अधिक व्यापक हो जाती है, जबकि लोक आस्था में अन्य देवता पहले से स्थापित होते हैं। फिलहाल इतना तो स्पष्ट है कि मंडी की पहचान सिर्फ एक राजदेवता तक सीमित नहीं है। यहाँ की आस्था, संस्कृति और परंपरा बहुआयामी है। हुरंग नारायण जी और माधवराव दोनों ही इस धरोहर के मुख्य स्तंभ हैं। तो दोस्तों, क्या आप सोचते हैं क्या यह शोध मंडी के इतिहास को नई दिशा देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।